हाँ, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हुआ। कैसे हम लोगों को पता चला कि न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है? वो यूएस एक जेट भेजा और वो जेट लेड का छिड़काव कर रहा था। किसका छिड़काव कर रहा था? लेड का। आखिर लेड का छिड़काव क्या होता है? लेड, पीबी। अरे लेड कार्बन, हाँ या ना? पीबी, उसको लुब्रिकेंट्स में भी यूज करते हैं। अरे बोलो। तो लेड का छिड़काव सुनते रहना भाई, आज का लेक्चर सारी सुनना। लेड का छिड़काव इसलिए किया क्योंकि लेड एक ऐसा मटेरियल है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली वो किसको एब्जॉर्ब करता है? डबली चार्ज हीलियम्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रहा है ना? बुझाई तोरा का बुझाई? अल्फा पार्टिकल क्या बीटा के सबके क्या करिए? एब्जॉर्ब करी। बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग पावर वाला, हाँ या ना? तो हम लोग को पता चला कि ओ भाई लेड का छिड़काव हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर लीकेज हुआ है। और हम लोग अपने आर्मी वाले को बधाई दे रहे थे कि क्या फोड़ा है पाकिस्तान को, न्यूक्लियर रिएक्टर एक उड़ा दिया है। समझ में आ रहा है? ये था इंडियन आर्मी। अब चलो इंडियन आर्मी के नाम से तुम लोग पिटा जाओ। छोड़ो, बैठा देते। अच्छा बैठो। तू जमाई का ले रोज कोचिंग में आके? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा जमाई लेवल जाला, पूरा ले थोड़ा सा जमाई ले लें। थूर आदमी। चलो आज का क्लास स्टार्ट करें। चलो सब लोग ध्यान से सुनना। जितना सब कुछ पढ़ाए हैं आज तक, उससे डिटेल पढ़ाई एडवांस के लिए होता है। जेई एडवांस, उसके नीचे ही का लेवल है जेई मेंस, उससे नीचे ही का लेवल है नीट। हम कसम खा के बोल रहे हैं, विश्वकर्मा कसम खा के बोल रहे हैं, इससे ऊपर लेवल नहीं आता है जेई मेंस में भी। केवल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, जाओ किसी से चेक करा लो। जितना इजीली हम पढ़ाए हैं। अब बोलिए मत बुढ़ापा वाला बात है, हम नहीं कहता आइए करे क्या आइए करिए आइए तो करिए। छत पे गई नहीं है तो छत पे धूप सेकत लगा। बुढ़ापा में लोग ना सेकेला। चल कोचिंग आवता नहीं तक। हाँ चलो, तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो आप लोग अपने 11th क्लास में कभी ना कभी, क्योंकि 11th क्लास का सेकेंड या थर्ड बार चैप्टर में यही पढ़ाते हैं वो लोग, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? तो जितना सब कुछ आज हम बोलेंगे अपने मुख से, सब कुछ लिखवाना मेरे लिए संभव नहीं है। बताओ क्या है कि इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 महीना पढ़ाता है सब। कितना दिन? 1 महीना। हम कितना पढ़ाते हैं सब? सॉरी, माफी चाहता हूं। केमिस्ट्री आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि उन लोगों का रिस्पेक्ट मेरे ही पास मिलेगा बस। स्टूडेंट वाले तो सोच रहे हैं कि मतलब जो अच्छे पढ़ा रहे हैं उनको तो स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो खराब पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट बहुत 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 बौखलाया हुआ है इस साल का स्टूडेंट का रुझान ये बताता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा कॉन्फिडेंस फिजिक्स में ही फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम तो जानते हैं कि अच्छा फील करेंगे, लेकिन दूसरी जगह भी फिजिक्स में ज्यादा, केमिस्ट्री से ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं वो लोग, और मैथ्स में सबसे ज्यादा। जो अच्छे विद्यार्थी हैं और जो अच्छे केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब उनका इक्वली बैलेंस्ड है। तो यही चाहिए अंत में। और याद रखो, अंत में बहुत लोग फ्लॉप एला करेला, कोचिंग ना आवेला। लोग बुझाला कि कोचिंग में जाता नहीं था अपन हम डिस्टर्ब। आज कोचिंग में ऐसा करता नहीं कीजिए, 1 घंटा में चैप्टर रटवावे के गारंटी लेता नहीं। अब देखो कैसे करवाते हैं, हर साल कराते हैं, इस साल भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर का क्या नाम है? कौन चैप्टर हमारे लिए? 13 था ना पिछला? अरे बोलो ना यार, ऐसे एनसीईआरटी का हिसाब से मत चलना। एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पूछते हम। चलो चैप्टर एनसीईआरटी का, हम सेमीकंडक्टर पहले ही पढ़ा दिए हैं। चैप्टर कौन सा मेरे लिए? 13 14 हो गया ना? अरे बोलना, पिछला चैप्टर कौन था? देख आई कौन हो गया? 14 चैप्टर है। कौन सा? अरे ठीक, अच्छा हम एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं क्या? एनसीईआरटी के हिसाब से ना, कहीं सेमीकंडक्टर पहले ही पढ़ा दे। बोलना है यार, मैंने हम पिछला चैप्टर कौन सा लिखवाए थे भाई? ये देख ना दोनों के जो असर है माथा पर रखे।
आओ ना, इधर आओ। इस चैप्टर का नाम है एटम्स। क्या नाम है बालक? एटम्स। बाबू एटम्स का अर्थ होता है परमाणु। क्या है? तो आखिर हमको परमाणु के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? सब लोग सीखना, आज सीखो क्या होता है। बाबू हम लोग को एटम के बारे में जानकारी नहीं थी पहले। एक आदमी आया और बोला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सब लोग सुनते रहना, ये लिखवाने वाले नहीं है। डाल्टन साहब आके बोले कि एटम है उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और उसको विनाश भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? उसको बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं और डिटेक्ट भी। सब एटम एक एक हानि होता है। ये किसका एटॉमिक थ्योरी था? डाल्टन का। 3 चीज बताए हैं, बोलो तो सब लोग। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा ये, बोलो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था? एटम को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और एवरी एटम्स लाइक सिमिलर। हाँ या ना यार? अब बोल के गइलन, खत्म कहानी। तब आया जे थॉमसन साहब। कौन आया? फिर से बोलो। अब जे थॉमसन आए, सब नाम बोलो। देखो हम जितना आता है उतना हम बता रहे हैं। जे थॉमसन आए तो वो बोले मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ नहीं बुझाया तो घर पे जाकर सुनना और हम लिखवा भी देंगे, घबराओ मत। लेकिन इतना डिटेल तो नहीं है लिखवाएंगे। हाँ एक क्वेश्चन आवेला, वो बोर्ड इना आवेला, लेकिन हम बोली कदे क्वेश्चन करा दें को हो गया, खत्म हो जाएगा। तुम लोग घंटा कुछ नहीं बुझाएगा। अगर क्वेश्चन ही करा पड़े तो पिछले चैप्टर इतना डिटेल में क्या पढ़ी थी? एक क्वेश्चन उसे आवेला। पढ़ना चाहते हो ना दम से? जेई मेंस लेवल तक जाना है। चलो हम सब का इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सब कराएंगे, रेडियस का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाउंडेड कैसे, ये सब बताएंगे। हम औकात में लाके छोड़ेंगे तुम लोग का कि इतना लेवल होना चाहिए। बोर्ड्स हाई है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का बोल रहे हैं। दोनों में क्या आता है? सीबीएसई में आता है पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल और एक और आता है एनर्जी स्पेक्ट्रम रेडिएशन। 2 क्वेश्चन हो गया, खत्म। अब बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, बोर्ड पोस्टुलेट्स और एनर्जी का लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज ये वाला। खत्म। अभी 5 मिनट के अंदर समाप्त कर देंगे, लेकिन तुमको नहीं बुझाएगा, इसलिए हम कहानी बता रहे हैं, सुनते रहो। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी शुरू में आया तो बताया कि एटम सबका एक एक हानि होता है। तुम्हारा एटम, मेरा एटम, सब एक एक हानि है। सबका शेप साइज सेम है। हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं और साथ में साथ उसका विनाश नहीं कर सकते। अब देखो यार, हम बोले हैं सुनने के लिए, बहुत लड़का नहीं खड़ा हो। बताओ क्या क्या बोले हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है आज सुनेंगे हम। क्या बाहर? हाँ क्या है? उस समय से हम बोल रहे हैं कि सुनो। चलो गिरी बताओ, खड़ा हो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का था। ठीक बात हटाओ। फिर जे थॉमसन साहब है। क्या है? जे थॉमसन। जे थॉमसन का बेटा का नाम कौन बताएगा? जीपी थॉमसन। ठीक है, वो कहाँ हेल्प किए थे? हैं? क्या प्रूफ करने में? कि लाइट, सॉरी मैटर वेव भी है। क्या है? अरे डेविसन जर्मन से पहले वो बताए थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग निकाले थे ना, तो जीपी थॉमसन भी आके उसमें हेल्प किए थे, बोले थे जस्टिफाई किया था। हाँ सही बोला था। मेरे आंख में कुछ पड़ गया। ठीक बात। तो ठीक है, देखो हमारा रुमाल दिखा तो बुझा तो कि कहाँ से लाइल बनी है। हमनी के रुमाल ही बोला। अब लड़की का रुमाल तैयावल होत हुई, वो में स्प्रे मारल होत हुई, हमनी के रुमाल साइकिल के सीटों पोछा जाला। मोटरसाइकिल के सीट यही से पोछे थी सुबह में। आज जब गाड़ी चलानी तो इसे अपन अंदर कौन भाप लागल रगड़ के रख लिया जाला। समझ बोल। अरे हाँ या ना? अब यहाँ गड़त था हमारे बोलते रुमाले से तो नहीं के गड़त। आई रिसु के मान लो लड़का हो गई,
कुछ साल बाद रुमाल रख ले लड़का सुसु कर दिलक, रुमाल निकली है 5 दिन, ओकरा बाद बहुत गर्मी है। चलो आओ इधर। देखो अब हमारा लोड खत्म हो चुका है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है लाइफ में, तो अब उतना लोड नहीं है, लेकिन हम सिखाएंगे सब। क्या कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका एम है डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ बच्चे हैं तो उनको हम छोड़ नहीं सकते इधर। तो कहानी की स्टार्ट हो रही है कहां से बाबू? जे थॉमसन से। कहां से? किससे? जे थॉम, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, जे थॉमसन। बाबू जे थॉमसन बोले एटम कुछ ऐसा दिखता है, लालमी की तरह। कैसा बाबू? अरे बोलो ना, वाटरमेलन टाइप बोला सर ना, आई वाटरमेलन। कौन मेलन? और इसमें काजू या किशमिश की तरह, उसके बिया की तरह, वेरी गुड, पुडिंग, प्लम पुडिंग। क्या बात है, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। प्लीज हमको भी आता है। चलो, इसमें काजू या किशमिश या बिया की तरह एटम को ठूसा गया है, सॉरी न्यूक्लियस, सॉरी वही प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिवली चार्ज, ठूसा गया है। क्या किया गया है? एक सेकंड बाबू। हाँ, बेसिकली ये जो है हाई जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसमें हर जगह किसको ठूसा गया है? इलेक्ट्रॉन्स को। परफेक्ट। किसको ठूसा गया है? इलेक्ट्रॉन्स। और इसको बोला गया, स्पेलिंग बोल दो सब, प्लम, अरे बोला सर ना रे स्पेलिंग, PLU, आप PU, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन मॉडल? अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल में ज्यादातर स्पेस किसका है? क्या? हाँ, हे भगवान, सर शांत रहो सन। जे थॉमसन क्या किसको बोलते हैं? ठीक है, मान लो लालमी नहीं, एक कस्टर्ड है, उसमें काजू रखल है, ये लालमी में बिया है, इस सब को बोला जाता है कि ज्यादा खीर पॉजिटिवली चार्ज बा। और जो काजू का टुकड़ा या किशमिश का टुकड़ा है उसको क्या बोलते हैं? कौन चार्ज? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? और बाकी सारा क्या है? अगर हम इसको खीर का कटोरी बना दें, क्या बना दें? खीर का कटोरी, तो जो है काजू दिख रहा है इसको बोल देंगे कौन? निगेटिवली चार्ज। और जो है किशमिश है, जो काजू नहीं रहे, जो नहीं खीर था वो पॉजिटिवली चार्ज, और किशमिश जो लोग था वो कौन चार्ज होगा? नहीं, मतलब बेसिकली ये कोनो मॉडल नहीं है, इतना जान। इनका निष्कर्ष क्या था? जो हर चीज में सेम होगा, काजू किशमिश छोड़ना, हम दही पर चीनी छीट लेनी, जो थोड़ा थोड़ा, कस्टर्ड एंड शुगर मॉडल, ठीक बा? आओ ना, मेन मकसद क्या था इसका? मेन मकसद ये था, इनका कहना था कि ज्यादातर एरिया क्या होता है और कम एरिया, यानी नेगेटिव चार्ज कम होता है। अब सुनो, और ये गलत था। क्या था बालक? और ये गलत इसलिए था कि उसके पहले, मतलब उसके बाद कौन मॉडल आया? बट हाँ बोलो सब, क्या आया बाबू? रदरफोर्ड। बोलो बोलो सब लोग, रदर, स्पेलिंग FOR। अब मॉडल का कौन लिखवा होता है? फोर्ट। मॉडल का स्पेलिंग देख लो खान। अरे भाई, हम आंख बंद करके लिख रहे हैं मॉडल का स्पेलिंग, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल आया। क्या हुआ मेरे आंख? ना ना, कुछ लग रहा है कि शीशा का टुकड़ा चला गया। चलो, कौन बताएगा क्या हुआ? अरे थोड़ा बहुत हम भी हिंटे देंगे। बोलो बोलो, हम बताते हैं। देखो, रदरफोर्ड के दो बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट थे, और एक वो जे थॉमसन के भी स्टूडेंट थे। वो लोग को रदरफोर्ड बोले कि एगो एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाओ। क्या बनाओ बालक? अब वो एक्सपेरिमेंट सेटअप सुनना क्या था? उसमें क्या किया गया कि एगो कोई
सपोर्ट करने वाला सब्सटेंस लाया गया और उसमें एक वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया। जैसे बताओ ये बिस्मिथ है, क्या है? बिस्मिथ। बिस्मिथ से क्या निकल रहा है? रेडिएशन। क्या निकल रहा है? और वो कौन सा रेडिएशन है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पे 2 गो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका कोई पूछेगा चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, कौन बताएगा? आए 2 गो ही, हाँ या ना? अच्छा, इसका मास कोई बता देगा? अरे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोला था ना 4 क्या? AMU। याद आ रहा है? सही है ना? चलिए, अल्फा पार्टिकल के बारे में जिक्र हो गया। ये आया अल्फा, इसी को बोलते हैं अल्फा रेडिएशन हो रहा है। चलो सीखते रहो। अल्फा रेडिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है? अब बताइए, अल्फा रेडिएशन जो हो रहा है, हाँ, अल्फा रेडिएशन जो हो रहा है, तो वो अगर किसी को लग गया तो आदमी एक्सपोजर पे जब जाता है ना रेडिएशन के, तो आदमी का आंख खराब हो जाता है। आदमी को अंदर से बहुत कुछ डैमेज होता है, इम्यून से लेके बहुत कुछ डैमेज होने लगता है, और डैमेज करते 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 आदमी को कैंसर हो जाता है, और आदमी उसके बाद मर जाता है, अगला जन्म लेके आता है। क्या लेके आता है? अगला जन्म। चलो अब सुनो, अल्फा रेडिएशन आया, क्या आया बाबू? यहां पे हम लोग सब लोग सीखते रहो। यहां पे एक बहुत पतला 10 के पावर -6 मीटर से लेके 10 के पावर -8 मीटर तक एक गोल्ड फॉल है। अभी कुछ नहीं बुझाएगा, क्या लाया है? गोल्ड फॉल। इसीलिए बोला जाता है कि 11th पढ़ा करो। क्या लेके आए? अच्छा, गोल्ड क्यों चुने? हाँ, वेरी गुड। गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब उसको बहुत पतला फॉयल बना सकते हैं। सिल्वर भी है, सिल्वर अब मैलिएबल और डक्टाइल दोनों होता है बेसिकली, ठीक है? चलो छोड़ दो। मैलिएबल मतलब पातर बा, जौन रोटी वोटी में लपटे नु फॉयल। अरे जो हम लोग मिठाई के दुकान पे जाते हैं, फॉयल चमकता है सिल्वर की तरह, उसको फॉयल बोलते हैं। उसी तरह का एक फॉयल यहाँ पे टांगे। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ, इस सोचे कि गोल्ड एटम एक को कतारबद्ध है। क्या है बालक? किसको किसको समझ में आ रहा है? मतलब इसके ना पीछे कोई एटम है ना आगे कोई एटम, इसीलिए गोल्ड को चुने। समझ में आ रहा है? मतलब एक लेयर है कि 10 लेयर है? एक लेयर है। फॉयल में कितना लेयर? एक लेयर। अब ये सब इतना सोच सोच के काम कर रहे हैं। अब सुनो क्या किए बाबू, यहां पे ऐसा और ऐसा ईंटा लगा दिए। क्या लगा दिए? ईंटा। अब बताते हैं ईंटा क्या है। इसको बोला जाता है लेड ब्रिक। क्या बोला जाता है? अब लेड ब्रिक तुम बताओ क्यों लगाया जाएगा? अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले, एने ओने जाएगा तो डैमेज करेगा, हाँ या ना? जो बीचे बीचे बचेगा वहीं निकलेगा। ओ बोला, सही बोला था नीनो? अल्फा पार्टिकल। अब देख, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं जाता, क्या होता ओकरा बात समझिए। अल्फा पार्टिकल मस्त कहा, इसको क्या करेगा? हिट करेगा। क्या करेगा? अब एक और चीज जान जाओ बाबू, हर अल्फा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल? पार्टिकल के पास, पार्टिकल का स्पेलिंग बोल, TAL की TLE? अरे बोल ना। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या होता है बाबू? अब बाबू वो एनर्जी होता है, अरे वही ना, HF, हाँ या ना? अब वो एनर्जी लगभग नेचुरली ऑकरिंग अल्फा पार्टिकल का होता है 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है बाबू? NCERT में लिखा हुआ है। फिर से बोलो तो। इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन जानो कितना होता है। अरे केमिस्ट्री का है, ठीक। ठीक है, HF हो गया 6 पॉइंट। अब आया किस पे टकराएगा? किस पे बाबू? देखो ना क्या हुआ कि यहां पे एक कलेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? और ये ऐसा बनाया गया, इसको बनाया गया सेमी स्फेरिकल। कैसा बनाया गया? फिर से बोलो तो। सेमी स्फेरिकल का कैसा होता है? 2D होता है कि 3D होता है? अरे बोलो ना, क्या होता है? गधेड़ा सब। कैसा होता है? 3D। अरे कटोरा लगाया गया,
क्या लगाया गया? अब सुनो क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। ये किसके कहने पे हो रहा है? सब रदरफोर्ड के कहने पे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ यहीं पे, जे थॉमसन फ्लप कर गया। देखो क्या हुआ चमत्कार, सुनो। अल्फा पार्टिकल फेंका गया तो पहला चीज पता चला, जो रदरफोर्ड बोल रहे हैं, 99.86% कौन? अल्फा पार्टिकल्स पास्ट ऑन डेविएटेड। डबल टी होता है क्या? बोलो ना। ऑन डेविएटेड का अर्थ क्या होता है? मतलब वही छेद के चल गई आगे। लो, अल्फा पार्टिकल का कौन चार्ज था? प्लस की माइनस? अगर यहां पे प्लस होता ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल को रुकता ना रिपल्सन। अरे बोलना रे। लेकिन 99% से ज्यादा, 99.5 से ज्यादा, मतलब 100 गो मान ले भेजनी तो इतना गो अल्फा पार्टिकल निकल गई। और बाचल कितना? 0.14%। हाँ या ना? ये डेविएट किए। यस, डेविएट किए। क्या किए? यस, ये डेविएट किए। कहानी सुनते रहना। यानी जरूर कुछ ना कुछ प्लस है, लेकिन छोटे जगह पे है कि ज्यादा जगह पे है। अब इसको और फर्दर डिफाइन कर रहे हैं, सुनना। ये सब रदरफोर्ड के स्टूडेंट के द्वारा करवाया गया। उसमें एक जे थॉमसन के भी छात्र थे। सोच, जे थॉमसन के गलत साबित करेला जे थॉमसन के छात्र आ गए, हमरा के गलत करेला तो उन्हीं के गइला तो थूर दे। ठीक है, आओ है ना। देखो ये सब कहानी बता रहे हैं, जानते हो इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा। तुम केमिस्ट्री में ही पढ़े होगे, घंटा एक दिन में हई बनवाई, एक दिन में हई पोस्टुलेट्स लिखवाई, एक दिन में ड्रॉबैक लिखवाई। बा सब लोग सुनते रहना। इतना % डेविएट हुआ बाबू। उसको और थोड़ा सा प्रिसाइज देखा गया तो कहा गया 8 लाख। चलो हटाओ, अच्छा 1 मिलियन कितना था? 10 लाख ना। चलो 8 लाख अल्फा पार्टिकल में से, कितना में से? में से एगो अल्फा पार्टिकल, कितना अल्फा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन, कितना देन? मोर देन कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब देख, अल्फा पार्टिकल गोइल है नहीं मोर देन 90 नु बारे बोल हाई 90 होइत। अरे बोल, नहीं बुझा रहा है तुम लोग। अरे गधेड़ा रे, 180 हई होला बाबू। हई कितना होला? सीधा निकल गई 0 डिग्री डेविएट भइल। हाँ या ना? तो 99% अल्फा पार्टिकल 0.86 सीधा निकल गई बाबू। कुछ डेविएट भइल है में से 8 लाख में से एगो अल्फा पार्टिकल कितना डिग्री से डेविएट भइल? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा नहीं क्या हो? अरे बोलना, 90 डिग्री से ज्यादा से डेविएट। और चौथा, 10 के पावर 6 अल्फा पार्टिकल में से मात्र एगो अल्फा पार्टिकल बाबू 180 डिग्री पे क्या हुआ? डेविएट हुआ। क्या हुआ? डेविएट। ये केमिस्ट्री का चीज। इतना एक्सपेरिमेंट जब हुआ, 4 गो चीज इन्होंने बताया। कितना चीज? 99.86 अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? सीधा निकल गए। इतना अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए 8 लाख में से एगो। और एक नहीं है, ये कितना मिलियन? 1 मिलियन है का? हाँ, तो ये 80,000 एक लिखना पता नहीं। चल 80 लाख हट, देख लिया सन एनसीईआरटी में। 80,000 में से एगो अल्फा पार्टिकल क्या बोल? 90 डिग्री से ज्यादा से। और 1 मिलियन मतलब 10 लाख में से एगो अल्फा पार्टिकल कितना डिग्री से घूम गए? अब एक मतलब का बोल सुन। इसका मतलब है तब बोर साहब आए और अपना क्या दिए? बोर साहब ने, कौन साहब? रदरफोर्ड साहब क्या दिए बाबू? रदरफोर्ड क्या दिए? अपना पोस्टुलेट दिए। क्या दिए? पोस्टुलेट। तो इन्होंने पोस्टुलेट्स का मतलब क्या बताए? निष्कर्ष क्या निकाले? सब लोग सुनते रहना। पहला निष्कर्ष निकाले, एटम में
बहुत ज्यादा जगह खाली है। क्या है? तो हो गई रोहिजन जे थॉमसन गइलन फ्लॉप। समझ में आवता? जे थॉमसन भरल बा पॉजिटिव से, आओ में कहो गो किसमिस का डालल बा इलेक्ट्रॉन। थोड़ा नहीं ना बुझाता? अभी सुने में कहो आदमी से, एक एक आदमी से सारा बात सुने स्टैटिक्स के साथ। सबसे पहला बात बताए, इतना एक्सपेरिमेंट होने के बाद कह के इतना परसेंट डायरेक्ट पास कर गए। अरे बोल ना, अब मान ले हम डायरेक्ट पास कर जाते खाली बा। अरे बोल ना, हाँ या ना, क्या पूछता खाली बा। लेकिन हम 100 आदमी ऐसे चले और 99 आदमी निकल गए, यानी ज्यादातर जगह खाली था। एक आदमी बहुत आदमी में से सीधे रिटर्न आ गई। मतलब वो जन जरूर कुछ ना कुछ बार स्प्रिंग मारा था, धक्का धक बक्स हे जाते ना जाते, हाँ या ना। यानी बहुत जगह खाली बा और एक जगह ऐसा बा, बहुत छोट जगह, जहां पे अल्फा पार्टिकल को रिपेल करने का कोई ताकत रखा है। उसका नाम है न्यूक्लियस। क्या है? नहीं समझ में आ रहा है ना? किसको किसको आ रहा है? हाथ गजब का चीज बताया ना। और वो नॉन न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन बहुत छोटे जगह में होगा कि बड़े जगह में होगा? मतलब हाईली टाइटली पैक्ड होगा। हाँ या ना? किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आया ना? पक्का समझ में नहीं आया? कुछ गलत बता रहे हैं तो तुम लोग केमिस्ट्री वाले बता देना, हाँ या ना। गलत आ रहा है ना? गलत बताएं। कोई कुछ भी मिस्टेक तो नहीं है? केमिस्ट्री से कुछ डेविएशन तो नहीं हो रहा? अरे हो रहा है तो बोलना। हाँ सर कौन बोला है? सर हाँ सब लोग बोलो। सब लोग बोलो। ये एटम है। क्या है? और इसमें तुमको कुछ हरिहर दिख रहा है? क्या कर रहा होगा? ये न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? अभी बीच या बाहर के बात नहीं करत। कहां भाई? न्यूक्लियस। मतलब 99% जगह खाली बा। अच्छा खाली बा ई कहां से पता चली? हो सकता कुछ हुए, लेकिन प्लस चार्ज तो नहीं। क्या? अरे हाँ या ना यार? प्लस चार्ज नहीं है। अब प्लस चार्ज कहां है? बहुत कम जगह में, बहुत कम जगह। दो चीज बताए। क्या क्या पोस्टुलेट्स में? पहला चीज मोस्ट ऑफ प्लेस इन व्हाट एटम इज व्हाट? एम्प्टी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एम्प्टी। क्या बाबू? एम्प्टी। दूसरा क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट वेरी, चाहे इन वेरी क्या बाबू? स्मॉल परसेंट इन वेरी स्मॉल प्लेस। अरे हाँ या ना? केकरा समझ में आ रहा है? अब सुनो। इतना जिक्र होने के बाद अच्छा एक सेकंड और, एक और चीज बाबू स्मॉल स्पेस में तो है। अच्छा एक सेकंड, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो टाइटली पैक होगा कि फैला हुआ होगा? टाइटली पैक का मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? ये सब जानकारी तो पहले से था। हाँ या ना? तो सारा प्रोटॉन छोटे जगह में होना चाहिए कि बड़े जगह में होना चाहिए? भाई वो गजब का बात होता है। तो बोले ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर accumulated in very tight space। गलत या सही जी? वेरी टाइट स्पेस। अरे लैंग्वेज अलग अलग होगा, बहुत टाइट स्पेस में होगा। और चौथा चीज, तब सब लोग पूछा कि अच्छा ये बताइए, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरह बीच में? अरे हाँ या ना? कहीं ना कहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? क्या? तो उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा क्यों उन्होंने बोला घूम रहा है? क्योंकि उनसे पूछा गया अच्छा बताइए तो इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? माइनस चार्ज। और इस पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज। यानी बीच में कौन फोर्स खींच रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इसको बचने के लिए क्या होना होगा? क्या करना होगा? घूमना होगा। अभी सुनते रहना वर्ड, घूमना होगा। तो घूमने तो एक और फोर्स आ जाएगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन फोर्स? कौन सा फोर्स? समझ में आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये चलेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा?
एक्सिलरेटेड। और ये सबसे बड़ा इनका मिस्टेक था, एक्सिलरेटेड तो बोल दिया, ठीक है, मिस्टेक नहीं था, ठीक था, ये होता है। अब ये चौथा चीज बताया। पांचवा चीज बोले कि यस, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, रिवॉल्व तो कर ही रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व तो कर रहा है, बट इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, एनी सर्कुलर ऑर्बिट, ये बहुत बड़ा चीज है, ये गलत था उनका। एनी सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब होता है मन करे जा, मन करे हो जा, नाची, लेकिन नाची। अब बोर साहब फिक्स कर दे ले रहे ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है, के एल एम एन, हाँ जो पढ़ते हो। और इन्होंने क्या किया कि बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाचत तो बा, जहां मन करता हुई नाचता, हाँ या ना, ह्यूजन नाची, ह्यूजन नाची, ह्यूजन नाची, नाची। अब सुनो, उस समय तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब आ चुका था। एक आदमी आके बोर साहब से बोला, जिसका नाम है कॉन्वेक्स ड्रॉबैक्स। किसका, किसका बाबू, कहा गया बाबू, कोई भी चार्ज क्या होता है, एक्सिलरेटेड, क्या होता है, अरे बोलो, क्या होता है, एक्सिलरेटेड। तो चार्ज तुम लोग बताओ तो जी, चार्ज अगर मोशन में होता है क्या होता है बालक, तो दो गो चीज रिपीट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर एक्सिलरेटेड भी हो, क्या हो, तो तीन गो चीज होता है जिसको बोला जाता है रेडिएट करता है, क्या बाबू, क्या करता है, एनर्जी। इसका मतलब दुनिया का हर एटम एनर्जी रेडिएट कर रहा है, क्या कर रहा है बालक, अभी सुनते रहेंगे एक एक चीज, याद रखना ख्याति, क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। यानी कोई भी चीज अगर अपना एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका एनर्जी बार बार कम होते जाएगा, यानी ये ऐसे 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 नच के कहां पे आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास, और कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, होगा ही नहीं ब्रह्मांड में, तुम भी नहीं होगे, हम भी नहीं होंगे, धरती नहीं होता। एक एटम को बर्बाद होने में अगर इस तरह है तो समय लगता है लगभग 10 के पावर -8 सेकंड में, ये क्या हो जाता है, बर्बाद। क्या हो जाता है बाबू, एक एटम लगभग 10 के पावर -8 सेकंड में क्या हो जाता है, बर्बाद। क्या कि चार्ज तो नच रहा है, नच रहा है, एक्सेलरेटेड क्यों है बाबू, एक्सेलरेटेड का मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हाँ या ना यार, वेलोसिटी अगर चेंज होता है यानी एक्सेलरेशन है, हाँ या ना यार। बहुत कम विद्यार्थी को बुझा रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि हाँ क्या चीज हो रहा है। बर्बाद हो गया एटम, रदरफोर्ड बर्बाद कर दिए। एक और ड्रॉबैक है, एक और ड्रॉबैक है कि बाबू एटम को, गैस एटम को क्या करो, हीट करो, क्या करो, हीट करो। जब हीट कर किए, क्या किए, हीट किए, और उससे व्हाइट लाइट हम पास कराए, क्या कराए, जब व्हाइट लाइट में कितना कलर होता है, 7 गो बाबू, जब पास कराए तो व्हाइट लाइट में निकला ना, कुछ कलर एब्जॉर्ब हुआ, कुछ कलर निकला, कुछ कलर एब्जॉर्ब हुआ, कुछ कलर निकला। मतलब ये कुछ ही कलर, अच्छा एब्जॉर्ब का छोड़ो, अभी इमिशन में आ जाओ बाबू। देखा गया इसको हीट करने के बाद, इसको बोलते हैं गैस मॉडल। जब हीट किए तो हमको पता चला कि कुछ ही वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहा है, सारा रेडिएशन नहीं निकल रहा है, छोड़ो इतना नहीं बुझा रहा है तो कुछ ही का, क्या क्या अभी पढ़ाने वाले हैं कल इसी को, रेडिएशन का एमिशन। मतलब इसको हीट किए ना, जैसे ही मान लो कौन है एटम, इसको हीट किए, अच्छा बताओ इसमें सब एनर्जी का होता है, इलेक्ट्रॉन नाचते हुए, तो सारा निकलता वेवलेंथ, हाँ या ना, टिक 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 दुयो निकल, मान लो वायलेट कलर निकल, इंडिगो निकल, रेडो निकल, सब लगातार निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वायलेट निकल मान ले, रेड निकल, ओकरा ला सब ना निकल ला। एक मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है इसके एनर्जी में भी, हाँ या ना यार। यही सब बात किसको पता चला, बोर साहब को। किसको पता चला, किसको पता चलने वाला है, किसको, फिर बोलो बोलो बोलो,
बोर साहब को। तब आए कौन साहब? बोर्स मॉडल। कौन मॉडल? अब बोर्स मॉडल कुछ नहीं थे, उन्होंने लिपाई किया मस्त। किसको? रदरफोर्ड को। क्या लिपाई किया? केकरा के लिपाई करी? अरे गधेड़ा बोल रहा। पहला बात बोर साहब बता, लिपाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही बोले हैं रदर साहब। रदर साहब, रदर तो एकदम सही बोल रहे हो, बिल्कुल। न्यूक्लियस में जोन बा प्लस चार बहुत छोट जगह में बा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और यो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ना चाहिए था, यो सही बोल रहे हो, एकदम सही बोला था रे तू। तो रदर तुम बेचल रले ना उस समय 1913 के बाद रदर बोले। तुम लोग को नहीं ना आता समझ में? अब ये एक एक कहानी सुनेंगे। रदर बोले 1913 में, रदर क्या बोले कि तो बताओ गलती कब हमारा में, गलत क्या हो गई? तो कह रहे गलती ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है बालक? वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। ये तो हम जानते हैं, अगर करता तो बर्बाद हो जाता। तो ये कौन बड़ा चीज बता दे? हो जाए तो बता दी एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहा है। कारण बताओ, क्या बताओ? काहे नहीं कर रेडिएट करा? ये तो हम जाना था नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा रेडिएट करता है एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, कारण बता। बोर साहब का लेना किसी चीज का कारण नहीं होता है, किसी चीज का कारण। और वहां से आगाज हो गया, जानते हो क्या? क्लासिकल फिजिक्स का समाप्ति हो गया। क्लासिकल का मतलब जानते हो? तबला हम सुन रहे हैं, डिंग, क्लासिकल म्यूजिक, गिटार टिंग 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 टिंग। कौन है? क्लासिकल म्यूजिक। क्या है? हाई वाला म्यूजिक, डिचिक डिचिक डीजे रौनक टिंग कम। ये कौन है? मॉडर्न म्यूजिक। क्या नाम है? विंग। क्लासिकल फिजिक्स समाप्त होकर स्टार्ट हो गए मॉडर्न फिजिक्स। क्या स्टार्ट हो गए? कौन फिजिक्स? हम क्या पढ़ा था? नहीं क्लासिकल है, मॉडर्न। क्या? अब मॉडर्न में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाचता लेकिन एनर्जी रेडिएट। ये बहुत क्वांटम पार्टिकल इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस पे क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई, इस पे मॉडर्न फिजिक्स अप्लाई होगा। कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी कोई नहीं रेडिएट कर रहा, अपना एनर्जी अपने पास रखा है। पहला चीज पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया। दूसरा, इस सब का हम हिंदी अंग्रेजी लिखवा के रखे हुए, जाते आपके घर में मिल जाएगा नोट्स पूरा प्रॉपर, जितना पढ़े बनी सारा, एक एक लाइन। 1913 तो 1913, डायग्राम तो डायग्राम, डायग्राम अपने हाथ से बना के भेज देंगे, मन करे तो फोटो उतार लेना। दूसरा, अरे क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा उसमें वीवीआई कर दी है, जो क्वेश्चन आएगा वहीं आएगा, सीबीएसई में भी, बिहार बोर्ड में भी। लेकिन ये सब भी तो जानो किताब में तो है। अरे बोलना, समझ में आ रहा है? आ जाओ। दूसरा बात क्या बात है? उन्होंने बोला कि आप रदरफोर्ड बोले थे एनी ऑर्बिट में, किसमें? एनी ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और ये गलत है। कैसे करता है? फिक्स्ड ऑर्बिट में, आज जिसको बोला गया ऑर्बिटल्स। क्या बोला गया? जैसे नामकरण किए के एल एम एन, अरे एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। अब बाबू इसको बोला गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ यार, इसमें सबसे करीब कौन है न्यूक्लियस के? बाबू हर ऑर्बिटल्स का क्या हो गया? एनर्जी ईच। तीसरा, ईच ऑर्बिटल्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। वाह, कौन एनर्जी? फिक्स्ड एनर्जी का स्पेलिंग बोलते? हाँ, फिक्स्ड एनर्जी। इसका मतलब हर ऑर्बिटल का एनर्जी फिक्स है। हाँ, कौन ऑर्बिट में नहीं खेलना चाहते? मान ले ऐसे होला ही एगो हाइड्रोजन एटम बा। कौन एटम बा? मस्त, इलेक्ट्रॉन नाचता। कौन बा? इलेक्ट्रॉन नाचता। कौन है? के बराबर के, बोलना के अनु, एन बराबर। बाबू इसका, इस ऑर्बिटल का एनर्जी, किसका? ऑर्बिटल का क्या एनर्जी? जब चेक किए तो आया -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फिक्स है। के का एनर्जी हमेशा -13.4 या 6 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये प्रूव करेंगे कहां से आया?
और जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में नच रहा है, फिर से बोले तो चौथा चीज क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग, बाबू इसको हम एक महीना पढ़ा सकते हैं, रिवॉल्विंग इन कौन ऑर्बिट, पार्टिकुलर क्या, बोलो बोलो, ऑर्बिट हैविंग बात करो बारो, सेम एनर्जी एज ऑफ क्या बाबू, ऑर्बिटल। इसका अर्थ यह है जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में नाच रहा है, अगर वो ऑर्बिट का है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, तो इलेक्ट्रॉनों का कितना होगा, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। समझ में आ रहा है? ये सब कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, बोर बता रहे हैं। कौन बता रहा है, बस उन्हीं का चीजवा को, रदरफोर्ड के चीज को क्या किए, लिपाई किए, क्या किए, और जो नहीं समझ में आ रहा था उसको बोल दिए मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, जान जाओ ये है मॉडर्न फिजिक्स। समझ में आ रहा है? किसको किसको बोर्स का पोस्टुलेट समझ में आ गया, किसको किसको रदरफोर्ड आया, किसको किसको डाल्टन आया, चलो पहले कौन आया, डाल्टन, उसके बाद जे थॉमसन, उसके बाद बोर्ड सही है कि गलत है, सही है। अभी तक तो मानते हैं हाँ या ना, अरे ठीक बोल ना, अभी तक तो यही मानते हैं ना। अरे बोले हर चीज में कोई ना कोई मिस्टेक होता ही होगा, थोड़ा हो सकता है आगे चलकर कोई और अच्छा रिसर्च करे, बहुत लोग कर ही रहा होगा, हाँ या ना। इधर आओ, किसको किसको समझ में आया, चलो एक बार कहानी और फिर से बता देते हैं, दोहरा देते हैं। हाँ हाँ रुको, एक और। हाँ क्या चाहते हो, तबीयत खराब लग रहा है, जाओ जाओ जाओ, पानी आराम से पियो और ऑफिस में बैठ। तुम्हारा भी तबीयत खराब हो रहा है, होता है, जाओ जाओ। तबीयत खराब नहीं, हमरा बुझाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने से और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। कैसे होगा फिर बताओ? हाँ इधर देखो मेरे तरफ, छोड़ो हटाओ, अरे बड़ा आसान चीज है ना, तक ना हट, है ना। एक और चीज बता लेना, है ना, सुन, अरे एक और चीज बता लेना, हाँ ये अभी भी है, जैसे क्वेश्चन आएगा, each electrons having angular momentum SED होता है कि ZED होता है? अरे बोल ना, चलो अरे लड़की खड़ा हो के तुम बाहर जाओ, नहीं तो बताओ हमको, चलो खड़ा हो, तुम लोग केमिस्ट्री के जांच, चलो बताओ क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? इसमें क्वांटाइज का मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, एक दिन एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं होता है, मोमेंटम से अगर आर को गुना कर दो तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम होता है लीनियर, एम भी। एंगुलर का होता है गोल गोल घूमने वाला। गिरिया खड़ा हो, तेरा कुछ नहीं की बुझा, खड़ा हो। एंगुलर मोमेंटम क्या वाला, रेखीय कोणीय संवेग का वाला। बोल अभी क्या बोलने, खड़ा रहो। चलो तुम स्टार्ट करो, बताओ इसका आंसर बताओ। ईच इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, इसका मतलब बताओ। जब नहीं आता है तो शांति से बैठना है ना, बैठो। अब तू कभी अपना दिमाग लगा रहा है तो काहे नहीं बोल रहा है? अभी बोलनी है तो तुमको नहीं समझ में, हिंदी बोले कि उर्दू बोले? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, परिमाणित होता है। क्या होता है? अगर कोनो रीजन नहीं खे, ये बोर पोस्टुलेट है, जाके पूछा बोर से कहां से आया, आई डोंट नो, केमिस्ट्री में भी जाके पूछ लेना, नहीं पता है कहां से आया। बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाचता तो एंगुलर नु करत हुई। अच्छा, एंगुलर का फिजिक्स में फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, आर क्रॉस पी होता है। और आर क्या होता है, आर रेडियस होता है, और पी क्या होता है, एम भी होता है। अब आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, एल मॉड एम बी आर कौन थीटा है, साइन थीटा। अगर सर्कुलर मोशन प्रॉपर होता तो आर और भी के बीच में हमेशा कितना डिग्री कोण हो जाला, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाला, हो 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाला एम बी आर। ये फिजिक्स है 11th क्लास का, है फिजिक्स। एक सेकेंड रुक,
अब ये बोले कि जो हई हई इलेक्ट्रॉन नाचता कितना से बाबू भी से, इसका मास कितना है बोलो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोले इसका वेलोसिटी भी फिक्स है। अब वेलोसिटी को फिक्स नहीं किए, कहे कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एल होगा वो एन एच अपॉन 2 पाई होगा। क्या होगा बाबू, ये बहुत बड़ा चीज। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सौरभ मिश्रा तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में नहीं कहानी सुनो, नहीं तो बाद में रटोगे तो मेरा दोष नहीं है। यही क्वेश्चन आता है, बोर पोस्टुलेट। खत्म, लेक्चर समाप्त। अच्छा एक सेकंड, इस तरह काहे पढ़ाए हैं हम, काहे नहीं लाइन बाई लाइन लिखवाए? चलो लाइन बाई लाइन सारा मोतिहारी में एक क्वेश्चन लिखवाया गया जो हम भेजने वाले हैं, जाके लिख लो। बोलो तो एल बराबर क्या होता है? ये सब पढ़े हो केमिस्ट्री में, कौन पढ़ा है रे? हाँ NH बॉन्ड। जब केमिस्ट्री में पढ़े थे तो घंटा तुम लोग को नहीं बुझा रहा था, क्या है? ई एल है। क्या है? एल। एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। इसका रेडियस कितना है? आर। तुम लोग बताओ बताओ, तुम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है कभी? तो रोज काहे कहती थी तो केमिस्ट्री का बैच है जा 11th क्लास का है रे। क्या है? आर। तो बाबू इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। अरे हाँ कंजर्व भी बोल सकते हैं, हाँ या ना यार। कंजर्व का मतलब ना ना, कंजर्व नहीं, क्या क्वांटाइज्ड। क्या है बाबू यहाँ पे? एन क्या है? नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो सब लोग। हाँ एन क्या है? और बीटल्स बोलो, सब सेल्स, सब सेल्स बोल सकते हो क्या? अच्छा एक सेकंड, ना ना ना, सेल्स। क्या बाबू? सेल्स। अच्छा सब सेल्स क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो हर ऑर्बिटल्स में सब सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंट चेक करते हैं, जिसको बोलते हैं कौन ऊपर कौन नीचे। अरे बोलना, बाप रे बाप। चलो ठीक है, एक ना हमारा काटे ला एक बार चला था, सब सेल सब सेल सब सेल। हम कहें ना 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 सेल चल आ जाओ, आओ है ना तक, चुप चुप, फिर बतिया अलग अलग। हाँ एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब सुनो एन क्या होता है? नंबर ऑफ क्या बाबू? और बिटल्स और बाइटल्स नहीं, और अच्छा ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ और बिट्स। एच क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। आए प्लैंक्स। और 2 क्या होता है? अब पाई। ई में कोनो कोनो हाय हाय पाई जाना तनी, पाई जाना तनी 3.1। हाँ बोली ना, केमिस्ट्री गई नहीं पड़े। हाँ एक केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठा दो। ठीक बा, यानी इनका कहने का मतलब था कि कोई भी ऑर्बिटल में चले जाओ, फिर से बोल तो बाबू एल हमेशा होगा पहला में 1h बाई 2 पाई, दूसरा में 2h बाई, हाँ 3h बाई। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? ई फिक्स बा, एक कारण नहीं के जा पूछूंगा तो, अगर पूछ ले तो हम लोग बता आई जान केमिस्ट्री वाला टीचर लोग बताइए कि लड़का तो 11th में कुछ पढ़ाई। चलिए हम इस नहीं बोल रहे हैं कि बहुत लोग पढ़ाता है, बहुत लोग हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। आई जस्ट मतलब रिस्पेक्ट देम ऑलवेज ऑलवेज। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो हमको थोड़ा बहुत जो आता है बता दे रहे हैं। चलो यहां तक समझ में आया? आई नो कि बहुत लोगों को बहुत चीज जानकारी है क्योंकि उनका प्रोफेशन है जब केमिस्ट्री टीचर, और आई रेस्पेक्ट देम। ठीक है ओके छठा नंबर, छठा नंबर बाबू, छठा नंबर में कुछ नहीं किया इतना बुझाता, केकरा केकरा बुझाता? अरे बोलना केकरा केकरा बुझाता। अब एक बात है फिजिक्स की कहानी बा, का फिजिक्स की कहानी। अब एक सेकंड, केमिस्ट्री की कहानी जंग खत्म हो गई, हाँ भी आई हो। अब सब लोग सुनो प्रेम से, अब हम यहां से कहानी का स्टार्ट करते हैं। सब लिखना है बाबू, तुमको क्या लग रहा है आज का इतना भंगले बनी कर लिखो तो ना। ये सब तुम लोग एगो मस्त फिंगर टिप नोट्स, एगो लड़की पहले बोलती थी फिंगर टिप्स बना रहे हैं, हम कहे कहा बोलती है फिंगर टिप्स बना रहे हैं, फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स। हम कहे फिंगर टिप्स क्या होता है? तो ये ऐसा नोट ना जो देखते याद आ जाए।
कहा जाने कैसे होला, हमनी के तो पढ़ाई पे खाली ध्यान दिले बनी हो या ना है, हमनी के तो नोट्स बने नहीं हुए बहुत मुश्किल से है। ठीक है ठीक है, वो रफ वाला नोट्स है, हम ही लिखी हम ही पढ़ी, आ दूसरा को पढ़ ले तो मतलब कहीं कितना इज्जत बा, मतलब हमारा नोट्स पढ़ ले रहा है। हाँ अरे तक शुरू से। हाँ क्या हुआ, एक काम करो तुम उठिए बीच से, ये सबको हाँ भी डिस्टर्ब हो रही, उठो जाओ उससे बात करो, तुम लोग के चलते यहाँ पे मेरा माथा खराब हो रहा है। हाँ उससे बात नहीं कर रहा, सब लोग सुनो, तुम लोग बहुत अच्छे लड़के हो। हाँ हाँ स्टार्ट कर रहा है, सब लोग सुनो। जानते हो 2 घंटा का क्लास कम से कम हम 1 घंटा में बोले, एक बार और बोल देते हैं। बाबू शुरू में एटम्स पढ़ने गए तो एटम्स के बारे में जानकारी लीजिए। एटम्स के बारे में सबसे पहले डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है। हम आंख बंद करके बोल रहे हैं, अगर हमको नहीं देख रहे हो तो तुमसे यही बात हम पूछेंगे, पूरा कहानी शुरू से लास्ट तक। एड मेरे तरफ देखते रहना। अच्छा तुम लोगों को पता है कि हम आंख बंद करके अच्छे लगते हैं, खुद को शीशे में जब देखते हैं आंख बंद करके अच्छे लगते हैं। बहुत बड़ा जोक मरनी हैंग मुंह का बनाता है, जब शीशा में आंख बन के तू अपना के देखबे तो सुंदर है नहीं लगबे। सत प्रकाश ए प्रकाश तो मोतिहारी में कि कहीं और है, मोतिहारी में है ना, पढ़ता उड़ता नहीं है, वीडियो भी नहीं देखता हुआ, यहाँ का वीडियो देखता है। हाँ ठीक, अभी था करता नहीं ओकरो बारे में, आज 2-3 को लड़का के टारगेट हिट पे दिले बानी। बैठो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये था कि तुम लोग बात करो, आप सुनना नहीं, अभी उठा रहे हैं दोनों को, ध्यान से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था निखिल भाई, था कि एटम बर्बाद नहीं हो सकता, एटम एक एक हानि होला, बात समाप्त। एटम को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, आदमी के डिटेक्ट नहीं कर सकता तो एटम को क्या डिटेक्ट करें। हम आदमी को था कर पा रहे हैं, उन्हें जाते हैं तो वो बतिया तरह, तो एटम के कहां तक पहुंचे हम। हाँ ठीक बात। अब 2000 है ना तक तब आए जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन कहे देख हाई पूरा प्लस है, हाई है माइनस, गलत बतैले, हाई पूरा प्लस है लड़कियों के भाषा में प्लम पुडिंग, ठीक बा, लड़कों के भाषा में पूरा ज्यादातर प्लस और थोड़ा सा माइनस, यो गलत रहे, यो गलत। तीसरा चीज सुन, अब बोर साहब कौन सा रदरफोर्ड रदरफोर्ड कहलन कि अपना स्टूडेंट के कहा कि कोई भी टीचर अपने से कोई काम करता नहीं, कहता है 2 स्टूडेंट को चुना गया, देखो उससे बात करिए, खड़ा हो, हाँ खड़ा रहो। स्टूडेंट को बुलाया गया, कहा गया चलो एक मॉडल बनाओ, हाँ ये मॉडल बनाया गया। उस मॉडल में बिस्मिथ उठाया गया, बिस्मिथ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसमें से अल्फा किरण निकलता है। अल्फा किरण क्या होता है यहाँ पे समझाएं। अल्फा किरण डबली चार्ज हीलियम होता है, उसका चार्ज 2e माना गया है, माना क्या होता है, और उसका मास प्रोटॉन का बताओ कितना, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, हाँ या ना, तुम हमको बताओ व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन AMU कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU। लिखवाए नहीं है, बताओ केमिस्ट्री में। हाँ लिखवाए 1/1837 गुना, हाँ या ना, ऐसा ही होता ना, ये गलत बोल रहा है ना, सही है, जस्टिफाई हो गया। अच्छा ये तुम क्या नहीं बोली, तुम्हारे साथ ही पढ़ती है तभी कहीं बता दिया, तुम क्या नहीं बताई, रुको बतियाते हैं अंकल से भी और तुमसे भी, तुम्हारे पापा से भी। बैठो बात करिए उससे, सरों से बात करेंगे, कहेंगे सबका बेसिक को हिला हुआ है, तो सर कहेंगे फिजिक्स में भी हिला हुआ है, हम आई नो बच्चा ही हिला हुआ है, तो लड़का लायक कैटेगरी नहीं करता, सब कुछ भूल जाता रहा। चलो हो गया, चलो मेन पॉइंट, इसका मास होता है 4 AMU। अब AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, बस। अल्फा किरण निकला, मस्त। इसका अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली क्या है, रेडिएशन है, और रेडिएशन क्या है, रे है, रे क्या है, hc/λ फोटोन है, हाँ या ना। चल खड़ा हो, गिरी जी का बताई नहीं, हाँ ओकर लगे एनर्जी होला, और रे के अंदर फोटोन होला, ओकर एनर्जी नेचुरली का मतलब बताओ क्या होता है, अपने से प्राकृतिक रूप से कितना होला, मेगा का बताओ मतलब क्या होला, 10 के पावर कितना करोड़, बस 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 वही रहिए, याद रख, हमरा कभी कभी मन करेला जय हनुमान बैठ,
आप खत्म। माइक्रो -6 आप मेगा +6। चलो आ जाओ, रिवीजन होता। बाबू निकल गया, क्या निकला? कौन पार्टिकल निकला बड़ा? कितना % निकल गई लो? इतना तो क्लियर हो गई कि एटम के अंदर क्या कि सब एक लेयर का एटम बा, ओकरे अंदर से गुजर हुई, यानी 99% निकल गई। लेकर मतलब तो तय बा कि ज्यादातर एटम के अंदर खाली जगह बा। हाँ या ना यार? जब समझ लो 1% वापस आई, एक मतलब उतना ही में क्या बा? पॉजिटिव चार्ज। अरे बोल ना, अब पॉजिटिव चार्ज टाइट जगह पे बा कि खाली? अच्छा जानते हो इसको, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना, इमेजिन करना चाहो तो कुछ ऐसे हुआ। देखो ये है एटम, क्या है बालक? एटम। इस केमिस्ट्री में पढ़े होगे। अल्फा किरण आया, अभी रखना, केमिस्ट्री में इंगे पढ़ ले के पढ़ ले बा, केमिस्ट्री में पढ़ ले। अगर डायग्राम याद हो तो हम इंगे पढ़ लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा अलग पढ़ाने का मन करता था, तो हमने ये कर दिया चिलर का टांग। चला वो लोगन हो गया। तो अल्फा किरण इमेजिन करो, कुछ क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ, और एगो क्या हुआ? वापस आ गया। इसका मतलब पक्का बा बीचे बीचे का प्लस चार्ज, और आरी आरी खाली बा। तो लोग कहला कि तो जब तुम जानते हो खाली नहीं है तो वहां पे खाली जगह पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन को कोई दिक्कत? कहे कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को देख के और अट्रैक्टेड होगा, उसको क्या फायदा? घाटा थोड़ी है, वापस थोड़ी जाएगा। तब रदरफोर्ड कहे कि भाई देख, भाई सब स्टैटिक्स याद कर लिए, देख 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 देख, जितना बतवा बोलनी है सब लिखल बा। कॉलन की जो इलेक्ट्रॉन हुआ, अब तब एक आदमी आके पूछ लगता बताइए तो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटोन है, बीच में प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या नहीं आ रहा है? तो ये बोल रहे कि ना चाहता, तो यानी एक्सिलेटेड बा। एक्सिलेटेड का मतलब त्वरित, त्वरित का मतलब सदिश में त्वरण दो तरीके से देखा जाता है, वेक्टर में, वेलोसिटी में। एक तो दिशा, एक परिमाण। मान लो परिमाण नहीं बदल रहा है तो दिशा तो हमेशा बदल रहा है, यानी कोई ना कोई बल लग रहा होगा, और उस बल का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है कुछ, बेसिकली जो बन जाता है। जैसे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स। हाई कौन फोर्स है? टेंशन फोर्स। समझ में आ रहा है? और यहां पे नचा कौन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी सेंट्रीपिटल एक फोर्स आता है, अभिकेंद्रीय बल आता है, सॉरी अपकेंद्रित बल आता है, तो एक अभिकेंद्रीय बल आता है, तो एक अपकेंद्रीय बल लगता भी है, उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इतना हम नहीं जा रहे हैं 11th क्लास पे, फिजिक्स 11th में, केमिस्ट्री 11th बर्बाद हो जी बसन पहले से ही ले हुए तो सर अब नहीं होंगे, होने से सरवन खड़ा हुई कौ के दिखाई बर्बाद, दिखाई बर्बाद कौ के बचा क्या है मेरे पास? बचा क्या है खोने के लिए? सर एग्जाम में चल जाए ये बहुत बड़ी बात है, बस हम एग्जाम में जाके अटेंडेंस बढ़ा दें यही बहुत बड़ी बात है। अभी बचल का बर्बाद किसको किया जाएगा? जो आबाद है। 2-3 गुणा है गांव से तरह तो पटिया सही बोला था। अरे चल ठीक बा, आ जाओ। देखो नॉलेज बहुत है, इसको हम 1 महीना खींच सकते हैं, बट नो यूज, नो यूज। सर ने 1 महीना खींचा था ना, स्टिल नॉट नो यूज। तो हमने 1 दिन में पढ़ा के क्या कर लेना? बस आपको अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फर्ज अदा कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो बहुत, ये सब मतलब दे आर लाइक वेरी, मतलब होता है ना कि एक अच्छा ओबीडियंट स्टूडेंट्स, लाइक हम एक होता है ना कि बहन है, उसको हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हम जानते हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है। अलग फीलिंग है ना, दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। आओ ना लड़के है तक अंतिम दिन थोड़ा सा सोच लो। एक्सेलरेटेड बा कब? अब हम ना बताएं क्या है, दिशा बदला था इसे त्वरित बा। बाबू एक आदमी आगे कहलक कि देख भाई एक्सेलरेशन जब होला नु तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनावेला, मैग्नेटिक फील्ड बनावेला, और एनर्जी भी रेडिएट करेला। हाँ या ना? चलता इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आ ओकरा बाद कुछ ना कुछ ओकरा अंदर से निकलता, ओकर नाम बा एनर्जी। तो वो आदमी आगे कहलक कि भाई जब एक्सेलरेट होता तो एक एनर्जी जात हुई, आ कोई चीज के लगातार एनर्जी खत्म होत रही तो मर न जाई, अब मरी तो कहां गिरी? नाभिक में गिरी, अब बर्बाद हो जाई।
न्यूक्लियर फ्यूजन, एवरीथिंग विल ब्लास्ट। मान लो तुम लोग बात कर रहे हो, अचानक से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो गया, बूम। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? बर्बाद। यही इनका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक कल बताएंगे। दूसरा ड्रॉबैक था कि डिस्क्रीट रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम होता था। ये बताने वाले हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तुम लोग भी पढ़े होगे। ठीक है, ये बताने वाले हैं कल। कल के लिए कुछ छोड़ते हैं। आ जाओ यहाँ बाबू। अच्छा, हम भेजेंगे तो लिख लूं लोग हिंदी में। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक एक वर्ड मेरा नहीं रिलेट कर पाएगा, क्या है कि हम हिंदी में अपने भाषा में लिख के रखे हुए हैं, इंग्लिश में भी है। अभी नहीं, घर पे जाते कौन हो? अच्छा अच्छा, तुम लोग एक चीज देंगे, यहाँ का नस उठा दें। हम अपने स्कूल में यहीं सब करके कूल बनते थे सारा स्कूल। ए भाई, एलियन है तू, एलियन। अपना स्कूल में हम मस्त कागज के बंदूक बना ले, हम बना ले। वो तो कहता हम ओरिजिनल बंदूक लेके जा देंगे। अंकित है, अंकित। हाँ, हला नहीं बाबू। देखो हंसते खेलते बोर्ड मॉडल है, बहुत बोरिंग भाई। ठीक बा, बोर्ड मॉडल कुछ नहीं के। मान ले कि गोरा पतले बड़े, तू का पतले बड़े और पर भूस छिटा देनी, कदी छीट देनी भूसा, वो काम कर लेन। गोरा पाथल, तुम लोग को पता है गोरा मतलब क्या होता है? यू गाइज नो दैट गोरा एंड ऑल? यू डोंट नो? यू डोंट नो गोरा एंड ऑल? इट्स लाइक गोरा पाथना, इट्स लाइक हाउ चीप। सब तो उनके गांव के बाड़ो सन, भगवान के कृपा बाकी तो उनके बहुत अच्छा माटी से बाड़ो, समझ में आया? हमारा सब कुछ बा गोरा पाथल, गोईट देखाओ, गोईठा है, खोरनाठी है, चैली। अरे बोलना कोइन। कोइन मतलब जानते हो तुम लोग? कौन कौन जानता कोइन? छेौकी, एक छेौकी में तब देखो हम लोग एक ऐसे माटी से हैं जहां आप लोग सब आता है। तो चलो बोर साहब, हाँ कथी अलन? बोर साहब, बोर साहब अलन सरवन। हाँ बोर बाबू, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन एनर्जी रेडिएट, कारण नहीं पता। कारण उन्होंने एक मस्त थेसिस दे दिया, वो पुराना जमाना रहा, अभी नया बा, मॉडर्न फिजिक्स लिख मॉडर्न फिजिक्स में लगला, कद में लिख लो। देख मान ले एसएम सर उड़ जाते हैं, कारण नहीं पता, तो कदे उनको टेक्नोलॉजी नया बा, नया हो गई, समझ में आया? ये चिपरी देता, देख गोरा पाथल बा, भूसा छिटता रहे कि गोरा टूटे ना, समझ में आता? ओके बाबू। उसके बाद बोले कि हर जगह ना नाची, वो फिक्स नाची। फिर से बोल, वो फिक्स ऑर्बिट में नाची। कची में नाची? अब वो ऑर्बिट के नाम ऑर्बिटल से दे, क्या दे दे? KLMN, हाँ या ना? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे दे दे, हाँ या ना? उसके बाद बोले हर ऑर्बिट के पास फिक्स क्या होगा? मतलब हर ऑर्बिट का एक अलग अलग एनर्जी होगा। क्या होगा? जैसे एक लड़की से हम पूछते हैं, खड़ा हो, सॉरी लड़का है तुम, इसे पूछते हैं के और एल दोनों का एनर्जी सेम होगा कि अलग अलग हो? क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। किसमें है बाबू? क्या ऑर्बिटल्स में है? ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। चलो एक सेकंड, तो पहला का एनर्जी लगभग 13.4, सही बोल रहे हैं ना? इतना ही होता है ना? भुला के लेसन हमारा ये याद है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये ना होता है रेडियस? रेडियस होता है ना? टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, निकालेंगे हम। चलो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, वो वाला ना, स्क्वायर 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 एच स्क्वायर। चलो आ जाओ, केमिस्ट्री में हमको याद था। आओ ने बाबू, इन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट हैविंग सेम एनर्जी एज ऑफ ऑर्बिटल। जब जैसे मान ले हम नाचाता नहीं वो ऑर्बिटल में, पहला ऑर्बिटल में हम नाचाता नहीं, हमारी एनर्जी कितना रही?
होमरो एनर्जी इतना ही रही। समझ में आ रहा है? आखिरी चीज उन्होंने बोला और ये सबसे इंपॉर्टेंट था, हर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। फिर से बोलो तो, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहां पे मैंने पढ़ा दिया है। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस वी, एम भी सॉरी आर क्रॉस पी। अरे बोलना, अब तो नहीं के एक और चीज बताते हैं, किंग आई आइल, बाप रे किंग हम बताएंगे। एस बराबर होला आर थीटा, भी बराबर होला आर ओमेगा, क्या बोला, एफ बराबर होला सर ना टॉ बराबर होला हाँ एस बराबर आर थीटा, भी बराबर आर ओमेगा। अब एक और चीज, टॉ बराबर होला आर एफ, विंग होला एल बराबर आर पी, पी का होला आर एम भी। अरे हाँ या ना, एक रखा का लिख जाला एम भी आर। ये पढ़ल जाला रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं तो सर्कुलर मोशन में। चलिए आगे आते हैं। क्वांटाइज का मतलब होता है, देखो इतना सब कुछ आता है, आई कैन गेट, मतलब अगर हम रिवीजन कराते चले, आई विल टीच लाइक होल मंथ। एक दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे, एक दिन उसी को केमिस्ट्री फिजिक्स घुमाते रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एल बराबर एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई, ये हो गया क्वांटाइज्ड। क्या हो गया क्वांटाइज। एन क्या होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, आधा होगा। जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाते तो वहां पे लिखे थे एन कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, 0.35 नहीं ना हो सकता। अच्छा 1.5, अच्छा बताओ तुम लोग, 4/2 नहीं हो सकता, हो सकता। ठीक है ठीक है, चलो ठीक बात। कौन बोलोगा कट जाएगी, ओ चलो हो गया। इतना समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? अरे बोलो ना, नहीं आ रहा है ना? बस इतना ही था। कौन सा मॉडल बाबू? बोर्स मॉडल। समझ में आया है? रुक 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 1 सेकंड और छोड़ देंगे, क्लास है। चलो जिस आप लोगों का क्लास है ना, खड़ा होइए, हमको स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करो, ये बता देगी हमको लगता है। चलो स्टार्ट करो। चलो रदरफोर्ड बताओ, बोर बताओ, अब तुम भी खड़ा हो जाओ। तुम और क्या कर क्या हो गया, कथी था इसमें? बैठो, बता देगी, तुम बैठ के बताओ। चलो तू भी सुन ले, अब बताना है। तू भी लड़का, क्लास है तो तुम भी क्लास है। हाँ स्टार्ट करो। बोर्थ नहीं, रदरफोर्ड से स्टार्ट करो, बोलना हिंदी में। हाँ देखो सुनो, हाँ ये तो जे थॉमसन था रे। एट सिक्स अनडिफ्लेक्टेड। चुप 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 चुप, गलत गलत। देखो तुमको आता है, आई नो, तुम थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो रहे हो। देखो 99.86 अनडिविएटेड निकल गए, 0.14 नहीं डेविएट किए, और एक वो वापस हो गए। समझ में आ गया? इससे निष्कर्ष निकला जिसका नाम पोस्टुलेट्स पड़ा। इससे निष्कर्ष निकला, उसका नाम पोस्टुलेट्स पड़ा। पोस्टुलेट्स मतलब उनका कथन। कथन था रदरफोर्ड का कि बीच में पॉजिटिव, आसपास खाली जगह, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाओ, कोनों ऑर्बिट में चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाओ तो रेडिएट करी तो खत्म हो जाएगी। ये हो गई ड्रॉबैक। अब यही पहले कौन बोर साहब चिपरी पात दे देन। चिपरी में ये था, क्या था कि नाचेगा लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सबका ऑर्बिटल फिक्स होगा और हर ऑर्बिटल्स में फिक्स एनर्जी होगा और क्वांटाइज्ड होगा। जो एनर्जी, जो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, जहां पे एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नहीं आया ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? अब सुनो, हई करके आना है तुमको घर से। यहाँ पे सब लोग कोई डेरिवेशन हम नहीं देने वाले हैं, फॉर्मूला याद कराएंगे। ओए लड़का इधर, हाँ ठीक बा, है ना ताक, हाँ है ना ताक कर रही है।
mvrnh/2 ये तो हमारा कहां से आया, बोर्ड से आया, किससे आया, एक और रदरफोर्ड से आया। FC बराबर FE, याद आ रहा है, FE, अरे ठीक बात, FE का होला इलेक्ट्रोस्टैटिक, C का होला, अब बाबू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाई, और ये क्या था K, अच्छा एक काम करता नहीं, K हटा देता नहीं, 1/4 पाई Q1, क्या समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, अब देखना है बाबू ये हो रहा है इसमें, अच्छा ठीक 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 हम टैलेंटेड बहुत हैं, हाँ सरवन समझ रहा है, तुम भी टैलेंटेड हाँ देख बाबू, दो इक्वेशन किसको किसको दिख रहा है, हाँ बताओ तो, ये दो इक्वेशन कल याद करके आना, क्या करके आना बाबू, दिल से बोल रहा है, सब चीज भूल जाओ, ये दो इक्वेशन एग्जाम के पॉइंट से याद नहीं करना, कल इसलिए याद करना है, कल हम फॉर्मूला देने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और सुनते रहो रेडियस का, ये तीनों का फॉर्मूला हम देंगे जो आपके केमिस्ट्री में आया हुआ है, जो एग्जाम में, सॉरी चारों का एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, एग्जाम में जानते हो क्या पूछेगा, ये कितना पॉइंट है बालक, अरे कितना पॉइंट है, कितना पॉइंट है, और ये पांचों पॉइंट जो लिखेगा कितना नंबर मिलेगा, 5, बस यही एग्जाम में पूछेगा। और सुनो, चैप्टर इज 90% खत्म, टुमारो विल स्टार्ट एनर्जी स्पेक्ट्रम, क्या बाबू, और कल हम स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, और आज जो हम नोट्स भेज रहे हैं, कोई कुछ नहीं लिखा है ना, ऑब्वियस बात, क्या ही लिखोगे, लेकिन लिख लेते तो ज्यादा फायदा होता, जो कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन हम इसको भेजेंगे तो इसको लिख लेना, क्या करना, लिख लेना, लेकिन हम कोशिश करेंगे यही चीज वह हम कॉपी में लिख के, एक ऊपर अंग्रेजी और नीचे हिंदी लिख के दे देंगे, कौन कौन लिख के कल आएगा, हाथ उठाओ तो, हम अभी जाके अभी भेजते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं नहीं हम आज भेजेंगे, वीडियो डालने से पहले भेज देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, टुमारो से, चलिए मिलते हैं।